तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं भाई। उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिएगा भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक कर देना भाई लोग। और तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टेमन, माइक्रोसोप्रेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ये टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं आज लेक्चर 4 में। तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, लेट्स डिकोड दिस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी फॉर योर नीट प्रिपरेशन। इस टॉपिक से हर साल डायरेक्ट और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू इजी बाइट साइज इंग्लिश नोट्स। द स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्टेमन एक टिपिकल फूल का मेल पार्ट होता है। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। फिलामेंट, ये एक लॉन्ग और सिलेंडर पतला स्टॉक है। इसका प्रोक्सिमल एंड मतलब बेस फ्लावर की थैलेमस या पेटल से अटैच्ड होता है, जो कि नीट में डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है अबाउट प्रोक्सिमल एंड अटैचमेंट। एंथर, ये टर्मिनल और जनरली बायलोब्ड 2 लोब वाला स्ट्रक्चर होता है। एंथर की एनाटॉमी जो कि सुपर इम्पोर्टेंट नोट फॉर नीट बायलोब्ड एंड थीकस डायथीकस, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म। एंथर में 2 लोब होते हैं और हर लोब में 2 थीका कंपार्टमेंट्स यानी होते हैं, इसलिए इनको डायथीकस बोलते हैं। दोनों थीका को एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट करती है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंथर 4 साइडेड होता है क्योंकि इसके चारों कॉर्नर पर एक एक माइक्रोसोप्रेंजियम होता है। टोटल 4 माइक्रोसोप्रेंजिया, 2 इन ईच लोब होते हैं। अगर आगे चलकर ये माइक्रोसोप्रेंजिया डेवलप होके पोलन सेक बन जाते हैं, जो पोलन ग्रेन से भरे होते हैं। तो इसमें अब सेकंड पॉइंट ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोसोप्रेंजियम, जो कि द 4 वॉल लेयर्स इसमें होती है। अगर आप एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस देखेंगे तो माइक्रोसोप्रेंजियम सर्कुलर दिखता है। इसकी 4 प्रोटेक्टिव लेयर होती है। बाहर से अंदर का सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है। पहले लेयर आती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर। सेकंड आती है एंडोथीसियम, हेल्प इन एंथर डाइसेंस, जो कि एंथर को फटने में मदद करती है ताकि पोलन बाहर आ सके। और लास्ट मिडल लेयर 1 to 3 लेयर्स थिक होती है। नोट करने वाली बात ये रहेगी, पहले 3 लेयर्स का मेन काम प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस होता है। टैपेटम VIP फॉर नीट, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। फंक्शन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। फीचर्स, इसके सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली मल्टी न्यूक्लिएट एंड बाई न्यूक्लिएट होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व्ड, हाउ टैपेटल सेल बिकम बाई न्यूक्लिएट, और ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ड्यू टू क्लियर न्यूक्लियर डिवीजन, क्रायोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस या एंडोमाइटोसिस। सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है पर सेल वॉल नहीं बनती। थर्ड पॉइंट ये आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें पोलन बनने का प्रोसेस
सेंटर ऑफ यंग एंथर मेन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होते हैं। इसे स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, सेल्स के अंदर मायोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीज़न होती है ताकि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि 4 सेल का क्लस्टर बन सके। स्पोरोजीनियस टिश्यू का हर एक सेल पोलन मदर सेल जो कि पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर सकता है। और इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन सा बनता है इस टॉपिक से, तो वो है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ द टेट्राड। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि हैप्लॉइड जो कि एन, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने हैं, जो कि पीएमसी डिप्लॉइड जो कि 2n होता है। जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो ये टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोर्स अलग डिसोसिएट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। 4th पॉइंट ये आता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन स्पेरिकल होता है और इसका साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। ये प्लांट का मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। इसकी 2 लेयर्ड वॉल होती है जिसे स्पोरोडर्म कहते हैं। एक्साइन, तो नेक्स्ट आता है एक्साइन जो कि आउटर वॉल है, बनी होती है स्पोरोपोलिन से। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है नॉन टू साइंस। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाइन को झेल सकता है। आज तक का कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड कर सके। इसकी वजह से पोलन ग्रेन फॉसिल के फॉर्म में वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं इसके वजह से। तो नेक्स्ट आता है जर्म पोर्स। एक्साइन में कुछ जगह पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, इन्हें जर्म पोर कहते हैं। यहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। एंटाइन, इनर वॉल। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटाइन जो कि है इनर वॉल। तो इसमें थिन और कंटिन्यूअस लेयर होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है एंटाइन। इनसाइड द मैच्योर पोलन ग्रेन जो कि 2 सेल वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, फूड रिजर्व रखती है और इसका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड होता है। जनरेटिव सेल छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। ये स्पिंडल शेप्ड होती है। नीट के लिए हाईलाइट करने वाली बात यह रहेगी 60% एंजाइम एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर सेड रिलीज हो जाते हैं। बाकी 40% स्पीशीज़ में जनरेटिव सेल माइटोसिस से डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना लेते हैं बिफोर शेडिंग, यानी वहाँ पोलन 3 सेल्ड स्टेज पर शेड होता है। 5th पॉइंट इसमें आता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एलर्जीज, न्यूट्रिशन एंड वायबिलिटी। पोलन एलर्जी, कुछ स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन सर्व एलर्जीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कोज
करते हैं। एग्जाम्पल पार्थेनियम, कैरेट ग्रास। ये इंडिया में इम्पोर्टेड वीट के साथ एज ए वीड आ गया था और अब हर जगह मिलता है। इसका नाम है यूबिक्यूएटस और पोलन एलर्जी कोज करता है। तो नेक्स्ट आता है पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनके टैबलेट और सिरप्स बनाई जाती है। एथलीट्स और रेस हॉर्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इनका कंज्यूम करते हैं। पोलन वायबिलिटी, जिंदा कब तक रहता है। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी एक टाइम पीरियड है जिस तक ये जिंदा रहता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। 30 मिनट्स, कुछ 30 मिनट वाले एग्जांपल है सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, जल्दी फर्टिलाइज करना पड़ेगा। मंथ्स वाले एग्जांपल्स हैं मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ट्रिक टू रिमेंबर RLS, क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि पोलन बैंक हमें अगर सालों जो कि ईयर्स तक पोलन को स्टोर करना है क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, तो हम उसे लिक्विड नाइट्रोजन जो कि -196 डिग्री होता है उसका टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।